ग्राम पंचायत लाल जी की डूंगरी, जिला जालौर। मेरे साथ सर है। सर अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम तो दुर्गे जी, न्यूज़ 21 आपका ग्राम पंचायत डूंगरी में इंदिरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पधारने पर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सर, मैं डायरेक्टर डॉक्टर खेताराम विश्नोई, इंदिरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाल जी की डूंगरी। यहाँ पर बहुत से कोर्स संचालित है। इंदिरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में यहाँ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड चल रही है, एमए चल रही है, 3 ईयर बीएससी, बीए और स्कूल एजुकेशन के तहत यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूलें संचालित है। करीबन कुल मिला के यहाँ एक ही छत के नीचे करीबन 2500 विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत है। जी सर। सर टीचर की संख्या सर करीबन यहाँ 60 के आसपास फैकल्टी यहाँ विभिन्न अलग अलग कोर्सों में यहाँ कार्यरत है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल, पीजी कॉलेज और बीएड कॉलेज में करीबन 60 टीचर्स यहाँ अलग अलग क्षेत्र से यहाँ आए हुए हैं और अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, समर्पित है। सर आपसे एक पहला क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि ये अपना जालौर जिला है या ग्राम पंचायत डूंगरी हो लाल जी, या हमारे उधर बाड़मेर जिला है, सासो और किधर भी जाओ अपना जी, एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है नशे के बारे में देखा जाए तो इसमें एक एमडी आज के टाइम में युवा किस ओर जाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल पत्रकार महोदय, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये क्षेत्र है वो भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र है और ये जो भारतमाला रोड बनी हुई है इस पे अपना ये गांव सीमावर्ती क्षेत्र में ये गांव बसा हुआ है। नशे की जो प्रवृत्ति आप जो जानना चाह रहे हैं, ये पूरे यहाँ की नहीं है, पूरे जिले, पूरे राजस्थान में ऐसी स्थिति बनी हुई है। उसके पीछे मूलतः कारण ये है कि कुछ लोग जो इस प्रकार का बिजनेस करते हैं नशे का, वो लोग जो ये हमारे कच्चे कोमल जो विद्यार्थी होते हैं उनको अपने चंगुल में फंसाते हैं। ऐसा ही कुछ आज से 2 महीने पहले एक बाड़मेर कॉलेज का कोई मामला सुनने में आया था कि वहाँ के कॉलेज के विद्यार्थियों से इस प्रकार का एमडी जैसे नशे से मतलब लोग बच्चों के मार्फत अपना भेजते हैं। ये बहुत गलत सिस्टम है। कुल मिला के बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं, गांव के जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो एक नए वातावरण में वहाँ अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। उस समय जैसी उनकी संगति होती है ना, उस टाइप के कभी कभी क्या है कि गलत लोगों के चक्कर में बच्चा फंस जाता है और इस प्रकार के धंधे में भी चला जाता है, या फिर वो नशा शुरू कर देता है क्योंकि बच्चे को घर से निकला हुआ है, उसको नॉलेज में नहीं है कि नशा कितना मेरे लिए हानिकारक है। तो ऐसी स्थिति में वो नशा शुरू कर देता है। कुछ अभिभावकों को भी इस बारे में मैं थोड़ा उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे जहाँ भी बाहर पढ़ते हैं, सिटी में या और कहीं स्कूल में पढ़ते हो, समय समय पर बच्चों से बातचीत करना अभिभावक को बहुत जरूरी है। और कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, किस समय कमरे पे आ रहा है, किस समय कॉलेज जा रहा है, ये अभिभावक की ड्यूटी बनती है। उसके साथ साथ में अभिभावक को बच्चे को जो पैसे देते हैं खर्चे के लिए वो लिमिट में देना चाहिए। कभी कभी क्या करता है पेरेंट्स के बार बार कौन डाले, बेटा एक साथ ही वो 20,000 या 10,000 डाल देते हैं। वो ज्यादा पैसे खाते में डालने से भी बच्चा बिगड़ता है। तो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि कितनी आवश्यकता है या महीने में खर्चा कितना करना चाहिए बच्चे को, उस दायरे के अनुसार पैसे डालने चाहिए, जिससे हमारा बच्चा नियंत्रण में रहेगा और नशे से दूर रहेगा और अच्छा एजुकेशन या अच्छी कोचिंग या वो अपना भविष्य सुधार सकता है। तो ये नशे जैसी जो बड़ी गंदी जो लत बढ़ रही है बच्चों में, हम सभी, आप मीडिया कर्मियों से भी मेरा निवेदन है, समस्त स्कूलों के स्टाफ से, पत्रकारों, मोदियों से, राजनीतिक लोगों से भी निवेदन रहेगा कि वर्तमान समय में जो ये नशा छोटे बच्चों पे विशेष करके 12th के बाद या 12th के आसपास के जो विद्यार्थी है उनमें नशा घर करने जा रहा है, जिससे बहुत से परिवार है वो बिगड़ चुके हैं। किसी परिवार में एक ही बच्चा है और वो यदि इस एमडी जैसे लत में यदि घुस गया है तो उस बच्चे का भविष्य खराब है और उस परिवार का भी भविष्य बिगड़ जाता है। तो मेरा
समस्त आप पत्रकार महोदयों से, राजनीतिक लोगों से और समस्त विद्वानों से मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग से भी निवेदन है कि आप लोग सब मिलकर के एक इस प्रकार का अभियान चलाओ इस ग्रामीण क्षेत्र में या जो सीमावर्ती क्षेत्र में, कि इन बच्चों को अपन जागृत करें कि भाई आप इस एमडी जैसे या अन्य अनेक प्रकार के नशे आगे हैं, तो इनसे हमें किस प्रकार से दूर रहना है और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा है। सर एक किस्म और रहेगा, जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया के अंदर देखा जाए तो 0 से 5, 5 से 10 साल का बच्चा मोबाइल रमी गेम हो या मोबाइल देखता रहता है, उसका आदी हो जाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पत्रकार महोदय जी, वर्तमान मीडिया, ये सोशल मीडिया का जो समय है मानते हैं, और वर्तमान की जो पीढ़ी है वो एडवांस पीढ़ी बन रही है, जो अपने से जो हम आप और हम मेरे उम्र के लोग या अपन से बुजुर्ग है, उनसे जो वर्तमान पीढ़ी है वो बहुत एडवांस बन रही है। ये सोशल मीडिया का जमाना भी है, लेकिन छोटे बच्चों के जो आप प्रश्न किया आपने कि इनके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, उसका मुख्य रूप से उसके जिम्मेदार बच्चे के माता और पिता है, मैं उनको मानता हूं। क्योंकि मैं एक प्राइवेट संस्था चला रहा हूं, मेरे पास में कुछ माताएं बच्चों के और पिताजी आते हैं या भाई आते हैं कि हमारा बच्चा है सर मोबाइल ज़्यादा चलाता है, तो फिर मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ, या फिर एक ये दिमाग में आता है कि इसके पीछे मुख्य कारण है वो माँ बाप ही है, क्योंकि वो अपने काम में बड़े व्यस्त रहते हैं, या फिर क्या करते हैं जब भी घर आते हैं तो एक तरफ तो पिताजी मोबाइल चलाते हैं, एक तरफ माताजी मोबाइल चलाते हैं, और उस बच्चे को भी मन होता है तो उसको भी क्या करते हैं, एक छोटा मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो अपने काम में मस्त रहे, जबकि वो गलत हो रहा है। कम से कम 15 वर्ष तक, या बच्चा जब तक 12th नहीं कर लेता है, 18 वर्ष तक बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। और जब माँ बाप खुद ही देते हैं और फिर वो बच्चा बिगड़ जाता है, फिर उनका कहना नहीं मानता है, जब बाद में मम्मी और पापा उसको भोजन करने के लिए या पढ़ने के लिए या स्कूल जाने के लिए या और कोई मेहमान आए हैं उसकी सेवा के लिए जब कहते हैं, तब वो बच्चा क्या करता है, वो नाराज होकर के चिल्लाता है मम्मी और पापा पे। तो ये परिस्थिति क्यों होती है? क्योंकि उस मोबाइल के दुष्परिणाम के कारण हो रही है। तो उस दुष्परिणाम को बचाना माँ और बाप का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और हम सबको ये भी एक जागृति लानी पड़ेगी समाज में, और इसमें भी हम तमाम स्कूल वाले लोग हैं और मीडिया कर्मी हैं, पुलिस के मार्फत है, हम अभिभावकों को ये बार बार जागृत करें कि आप प्लीज़, आपसे निवेदन है कि आप 18 साल तक अपने बच्चे को या बच्ची को आप मोबाइल से दूर रखें, या फिर जहां मोबाइल की ज़रूरत है तो लगभग 10th क्लास के आसपास में उसमें भी बच्चों को एक समझाया जाए स्कूलों में प्रार्थना सभा के माध्यम से कि विद्यार्थियों इसमें कौन सा कंटेंट ऐसा है जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है। ठीक है, विशेष करके कोई साइंस के क्वेश्चन है या इंग्लिश के क्वेश्चन हैं या और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आजकल पूरा मोबाइल के ऊपर ही पूरा संसार आ गया है, तो बहुत सी बातें अच्छी भी है, लेकिन वो उनको समझाना पड़ता है कि मोबाइल का सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है। विशेष करके छोटे बच्चों के लिए मैं अभिभावकों से ही निवेदन करूंगा कि आप ही इन छोटे बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं, इन्हें अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, इन्हें मोबाइल की लत से दूर रख सकते हैं। इसको सर जैसे कि संयुक्त पे रखे या छोटे छोटे खिलौने ला के दे, ऐसे बिल्कुल बहुत सी बातें हैं। हाँ, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा सुझाव है कि अभिभावकों से निवेदन है कि आप लोग यदि पिता और माता या तो किसान हैं या फिर कोई नौकरी वाले, विशेष करके सिटी में, वो क्या करते हैं अपना टाइम नहीं देते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग या तो उन छोटे बच्चों के लिए खिलौने ला के दे दे, उससे बच्चा व्यस्त रहेगा और मोबाइल से दूर रहेगा, एक तो तरीका है। या फिर घर में कोई अच्छी टीवी ला के दे दे जिससे बच्चा अच्छी कोई भी सीरीज अच्छी कोई धारावाहिक देखेगा, उससे क्या होगा कि बच्चा उसमें व्यस्त हो जाएगा। या फिर आप कम से कम अभिभावक को, जैसे स्कूलों में हमारे पास बच्चे रहते हैं 6 घंटे और 18 घंटे बच्चे घर पे रहता है, तो वहां अभिभावक की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे पे पास में बैठ के कुछ समय निकाले, बच्चे को कुछ समझावे, मोबाइल के बारे में भी समझाए कि बेटा मोबाइल से आपको दूर रहना है। तो बहुत से तरीके हैं, खिलौने हैं वगैरह है, अनेक तरीके हैं जिससे बच्चे को व्यस्त रखा जा सकता है, मोबाइल जैसे लत से बच्चे को दूर किया जा सकता है। सर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, आज से 20 साल और अभी शिक्षा में कितना अंतर है? सर आज से 20 साल और आज में शिक्षा में बहुत कुछ अंतर है। आज वैसे टेक्नोलॉजी दृष्टिकोण से या जो शिक्षा का जो सिस्टम है,
इसमें बहुत कुछ परिवर्तन आया है। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस सिस्टम में हमें 6 क्लास में अल्फाबेट सीखने को मिलता था, और वर्तमान में जो ये युग चल रहा है इसमें बच्चा जन्म के बाद या 3 या 3.5 साल का होता है, अल्फाबेट सीख लेता है मम्मी के या पापा के या परिवार के सदस्यों के साथ में। और स्कूलों में तो बहुत एडवांस पद्धतियां आ गई आजकल एजुकेशन के लिए, खूब एडवांस आ गए हैं। तो इसीलिए उस समय में आज में शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कुछ अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, और बहुत अच्छा मतलब मैं इसको मानता हूं। लेकिन थोड़ा सा एक दर्द भरी बात भी मैं आपको बताऊं एक शिक्षक होने के नाते, कि उस समय एक अनुशासन और संस्कार और समय की जो पाबंदी वो बहुत अच्छी थी। और विद्यार्थी गुरुजनों के प्रति बहुत रेस्पेक्ट रखते थे, बड़े बुजुर्गों के प्रति बहुत बड़ा रेस्पेक्ट रखते थे, और कांपते थे। हम जब पढ़ते थे गुरुजी और माँ बाप के डांट से या बोलने से बहुत कांपते थे। लेकिन वर्तमान में थोड़ा सिस्टम पद्धति चेंज हो गई है। अब बच्चे इस सिस्टम के कारण थोड़ा अनुशासन भी बिगड़ा है, क्योंकि स्कूलों में अधिकांश पेरेंट्स तुरंत शिकायत लेके आ जाते हैं। एक नियम भी बना हुआ है कि आप पनिशमेंट विद्यार्थी को नहीं दे सकते हैं, तो माताएं तुरंत आ जाती है छोटी सी बात को लेकर कि आपने मेरे बच्चे को कैसे कहा। इस प्रकार से सिस्टम के कारण स्कूलों में जो टीचर लोग हैं वो भी डरने लग गए हैं, प्रशासन भी डरने लगे है। तो थोड़ा सा अनुशासन में कठोरता में थोड़ा कमी आई है, और इसी के कारण बच्चे थोड़े बिगड़ भी रहे हैं। और इसी का ही नुकसान जो दूसरी साइड में बच्चे जो नशा में जा रहे हैं उसका कारण ये भी है। तो जरूर पहले में आज में कुछ बहुत सा परिवर्तन हुआ है सर। हाँ सर, पहले जैसे कि अपने आने जाने में सीनियर सेकेंडरी नजदीक स्कूल नहीं थी, लाइटें नहीं थी, रास्ता नहीं था, उससे तो 1000 गुना आज अंतर है। नहीं, वो सिस्टम बहुत बदला है। पहले करीबन 5-7 किलोमीटर से विद्यार्थी पैदल पहुंच के और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक अच्छे एजुकेशन के लिए पहुंचता था। लेकिन वर्तमान में अब वो परिश्रम तो रहा नहीं। अब लोग क्या देखते हैं कि या तो कोई मोटरसाइकिल देखते हैं या फिर प्राइवेट संस्थाओं की तरफ और लोग इसलिए बढ़ते हैं कि उनके पास में परिवहन सुविधाएं अच्छी रहती है। तो इसलिए क्या करते हैं, अभिभावक सोचता है कि मेरी बच्ची पैदल कहाँ तक 4 किलोमीटर जाएगी, उससे बढ़िया है कि अच्छे निजी संस्थाओं में भेजूं, ताकि वहाँ की परिवहन व्यवस्था के माध्यम से मेरी बिटिया है वो व्यवस्थित संस्था में जावे और वहाँ से अच्छा एजुकेशन लेकर के वापस घर पे पहुँचे। तो परिवहन की सुविधाएं बढ़ी है। लेकिन पहले की जो सिस्टम था वो अच्छा था, लेकिन कुछ सिस्टम जरूर बहुत परिवर्तन भी हुआ है, अच्छा भी है, और दोनों बातें हैं, उसका नफा नुकसान भी रहता है। मेरे साथ है सर इंदिरा स्कूल एंड कॉलेज निर्देशक खेताराम जी विश्नोई। मैं दुर्गेश सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम? आपका ये साथ में जाइए। आप बदल साथ में